आए दिन कम्युनिस्टों को एंटी नेशनल का टैग मिलता रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज जिस तरह का नैरेटिव सुनाई देता है उसकी जड़ें आज की बीजेपी या आरएसएस की राजनीति में नहीं है। जवाहरलाल नेहरू खुद भारतीय कम्युनिस्ट की कई बड़ी आलोचना कर चुके थे। 1954 में आंध्र के चुनाव के दौरान नेहरू ने भारतीय कम्युनिस्ट को एंटी इंडिया, एंटी पीपल, एंटी प्रोग्रेस तक कहा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि रशिया और चाइना से प्रभावित हैं, लेकिन इंडिया के परिस्थितियों को ठीक से नहीं समझते हैं। नेहरू लिखते हैं, डेजर्ट बाय रशिया एंड चाइना बट इग्नोरेंट ऑफ इंडिया, दे आर विदाउट मूरिंग्स इन द लैंड ऑफ देयर बर्थ, दे आर प्लेज्ड टू ए पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग मेंटल एंड फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, दे इंडल्ज इन ए कल्ट ऑफ डिसरप्शन। 1950 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया राजनीति में एक बड़ी ताकत बन रही थी। 1952 के चुनावों के बाद सीपीआई संसद में प्रमुख विपक्षी ताकतों में भी शामिल थी। 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद कम्युनिस्ट मूवमेंट के अंदर भी चाइना और सोवियत यूनियन को लेकर गहरे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस सामने आए थे और यही वजह था कि सीपीआई में विभाजन हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि आज जिस तरह सुभाष चंद्र बोस को अलग अलग विचारधाराएं अपनी बताती हैं, उसी नेताजी की कम्युनिस्ट पब्लिकेशंस ने कभी कड़ी आलोचना की थी कि उनका चरित्र कुत्ते के इमेज में दिखाया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी कम्युनिज्म के बड़े आलोचक थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना बुद्ध और कार्ल मार्क्स में अम्बेडकर ने कम्युनिस्ट मेथड में वायलेंस और डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। उनका तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए डेमोक्रेसी और पीसफुल मेथड्स को छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आज के कम्युनिस्ट की हालत यह है कि सरकारें कोई भी काम करे, अच्छा या बुरा, ये लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। मैं आपको याद दिला दूं, 1962 इंडिया चाइना वॉर में इन्हीं लोगों ने ठंड वाले जैकेट, कंबल और यहाँ तक कि घायल सैनिकों के लिए अपने खून तक दिया था। लेकिन किसको? चाइनीज फोर्सेस को, ना कि इंडियन फोर्सेस को। तो सवाल आपसे है, आज का एंटी कम्युनिस्ट नैरेटिव सिर्फ आज के पॉलिटिक्स से पैदा हुआ है या इसकी जड़ें आज़ादी के बाद इसकी शुरुआती दशकों में मौजूद है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।